मौसमी सिंह मेरी सहयोगी सीधे कन्याकुमारी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए 5 महीने ये यात्रा चलने वाली है, ऐसे में यात्रा का मोमेंटम बना रहे, किस तरीके की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि जिन जिन राज्यों से, जिन स्टेट से गुजरे वहां के लीडर्स शामिल होंगे, कैसे इसे प्लान किया गया है? नेहा, बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। कह लीजिए कि अभी हाल ही के सालों में सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे एम्बिशियस पद यात्रा है ये, और हम लोग कन्याकुमारी में है, जहां पे आप देखिए जिस तरह से अरब सागर, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का जो संगम है वो अपने आप में प्रतीकों में उसके बहुत मायने हैं, क्योंकि गांधी जी की न सिर्फ अस्थियां यहाँ पे रखी गई थी, पर लगातार तमाम राजनीतिक दल कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की दुहाई देते आए हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो जिन्होंने एकता यात्रा निकाली थी, चाहे जो रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली थी सोमनाथ से। 32 साल बाद भी आडवाणी की रथ यात्रा के अभी भी यात्राओं के कई मायने हैं, और कांग्रेस को लगता है कि उनकी ये यात्रा सबसे अनोखी है, क्योंकि ये ना सिर्फ पद यात्रा है, ये निरंतर चलेगी और सबसे लंबी पद यात्रा होगी इस पूरी सदी की। ये कांग्रेस का दावा है। 150 दिन चलना है। काफी ज्यादा प्लानिंग हुई है इस पूरी यात्रा को लेकर, क्योंकि आपने जैसे कहा 12 राज्यों से जब ये यात्रा गुजरेगी, अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3,500 यात्री सुबह की शिफ्ट में होंगे और लगभग 25,000 यात्री शाम की शिफ्ट में होंगे। तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ये यात्राएं चलेंगी। भारत यात्री लगातार चलेंगे, जिसमें राहुल गांधी, पवन खेरा, कन्हैया कुमार, ये सब नेता शामिल हैं, और उसके अलावा आपके राज्य यात्री और अतिथि यात्री होंगे। तो एक तरह से पूरी तरह मोबिलाइजिंग और कनेक्ट करने के लिए ग्रास रूट से कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां हम अभी खड़े हैं नेहा, यहाँ पे राहुल गांधी तिरंगा लेने के बाद एक यहाँ से शुरू करेंगे पैदल चलना, और आज महज 1-2 किलोमीटर के लिए चला जाएगा। लगभग 5 बजे को वो एक रैली भी करेंगे, यहाँ पे संबोधन करेंगे, और उसके बाद कल सुबह तड़के 7 बजे ये पूरी पद यात्रा एक तरीके से ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। और मौसमी, जिस तरीके से यात्रा को प्लान किया गया है, आप भी विस्तृत तरीके से बता रही हैं, तमाम तैयारियां तो की ही गई हैं, लेकिन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और जो द्वंद्व इस वक्त कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर ना आए, इसके लिए तमाम नेता बयान भी दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह प्रमुख तौर पर सामने। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह जहां तक इस यात्रा की बात है, और उनको इटर्नल यात्री कांग्रेस के करार दिया गया है। नर्मदा यात्रा उन्होंने निकाली थी, आपको याद हो, और वो 195 डेज तक चली थी। तो जाहिर तौर पे दिग्विजय इस पूरी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे वो नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई विघ्न लगे। कई बड़े बड़े नेता इसमें आ रहे हैं, और अभी आंतरिक चुनाव भी पार्टी के चल रहे हैं, मतलब वो पूरा शेड्यूल ऑलरेडी आउट है। तो शशि थरूर जैसे सरीखे नेता भी यहाँ पे मौजूद होंगे, अशोक गहलोत भी आएंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो गहमा गहमी चल रही है, उसका भी हम शायद ट्रेलर या बानगी यहाँ पे देखेंगे। क्या इक्वेशंस होते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या वाकई में कांग्रेस एकजुट हो जाती है इस भारत जोड़ो यात्रा से। पर राहुल गांधी के लिए लगातार नेता ये कह रहे हैं नेहा, कि राहुल गांधी कहते हैं या तो पूजा होती है और तपस्या होती है, और ये यात्रा एक तो उनके लिए एक तपस्या होगी। अब देखना यह है कि क्या इस तपस्या का फल उनको 2024 में मिलेगा, या जिस तरह से कांग्रेस कह रही है ये मन की बात नहीं है, वाकई में वो है। क्योंकि आप देखिए कई जगह कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आता, पर यहाँ पे आप देखिए तिरंगे के बीच बीच में कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का हाथ भी आपको नजर आ जाएगा।